माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना सीखेंगे। यदि आप फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको ये 3 फॉर्मूले ज़रूर आने चाहिए। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे एक लोन अमाउंट है 1 लाख और उसका इंटरेस्ट रेट है 10% के हिसाब से एनुअल, जो कि एनुअल रहेगा, और उसका टोटल टाइम पीरियड है 5 इयर्स। तो यहाँ पे मैंने एक लोन लिया है 10% के हिसाब से 5 इयर्स के लिए। और मुझे यहाँ पर नीचे इसकी ईएमआई कैलकुलेट करनी है कि हर महीने मुझे कितनी यहाँ पे ईएमआई पे करनी पड़ेगी, यानी किस्त कितनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम पीएमटी वाला फॉर्मूला। तो इजिकल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट। तो रेट यानी कितने रेट से हमने ये लोन लिया, हमने 10% के रेट से लिया, तो मैं यहाँ पर 10% सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन 10% जो है वो हमारे पूरे साल का है, यानी एनुअल है। अब मुझे यहाँ पे ईएमआई निकालनी है पर मंथ के हिसाब से। तो हम यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर यानी नंबर्स ऑफ पीरियड, यानी कितने टाइम के लिए लिया मैंने, 5 इयर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे 5 को सेलेक्ट कर लूँगा। बट मुझे यहाँ पे ईएमआई निकालनी है पर मंथ की, तो हम ईयर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1 लाख। तो मैं 1 लाख को यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरी टोटल ईएमआई निकल के आ जाएगी कि मुझे हर मंथ कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट अभी जो ईएमआई हमारी निकल के आ रही है वो माइनस में निकल के आ रही है। सपोज मुझे इसको प्लस में करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे की प्रेस करेंगे F2 रीनेम करने के लिए। और यहाँ पे C2 के आगे मैं यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगा दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब मेरी जो ईएमआई है वो प्लस में निकल के आई है। अब सपोज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टोटल हम कितना अमाउंट पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मुझे कितना पे करना है यहाँ पे, तो मेरी पर मंथ की किस्त है 2124 रुपये 70 पैसे, जो कि 5 इयर्स के लिए है। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लाऊंगा, अपनी किस्त को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 5, 5 इयर्स हो गया, मुझे मंथ के हिसाब से करना, तो मैं मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा। तो टोटल मेरा डिपॉजिट अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब सपोज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्ट के नाम से हेडिंग बना लेता हूँ, और इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल लोन अमाउंट, एंटर। तो 27,482 रुपये 27 पैसे मुझे यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट पे करना पड़ा इस पे। अब सपोज मैं यहाँ 5 इयर्स की जगह यहाँ पे 1 ईयर कर देता हूँ, तो वो 1 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो 1 ईयर के हिसाब से मुझे यहाँ पे 8,791 रुपये 59 पैसे पे करने पड़ेंगे। बट जब जैसे ही मैंने इसका ड्यूरेशन कम करा तो मेरा इंटरेस्ट भी कम हो गया है यहाँ पे। तो जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा इतना इंटरेस्ट ज़्यादा पे होगा, जितना ड्यूरेशन कम होगा इतना इंटरेस्ट आपका कम जाएगा। अब सपोज जो मेरे यहाँ पे ईएमआई निकल के आई है, मुझे इसमें ये भी चेक करना है कि हर मंथ में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ इस ईएमआई में, और कितना मैं प्रिंसिपल वैल्यू भी दे रहा हूँ, मतलब कितना मेरा मूल इसमें कट रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आईपीएमटी और पीपीएमटी वाला फॉर्मूला। तो इधर साइड में मैंने एक टेबल बना रखी है जहाँ पे मैंने ईएमआई नंबर डाल रखा है, यानी कौन सी किस्त है मेरी। वहाँ पे मैंने एक कॉलम बना रखा आईपीएमटी का, एक पीपीएमटी का, और एक कॉलम बना रखा ईएमआई का। तो फर्स्ट हम निकालेंगे आईपीएमटी वाला फॉर्मूला। तो आईपीएमटी वाला फॉर्मूला का यूज़ क्या है, उस ईएमआई में से उसका इंटरेस्ट निकालना, मतलब उस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट पे करा है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईपीएमटी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं आईपीएमटी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इजिकल टू आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट, तो रेट हमारा हो गया 10%, तो हम 10 को सेलेक्ट कर लेंगे। बट वो हमें हर महीने का निकालना, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है पर में हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी हमारी किस्त है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारी फर्स्ट किस्त है, तो मैं यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर यानी नंबर्स ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर हमारा नंबर्स ऑफ पीरियड कितना, 1 ईयर, तो मैं 1 को सेलेक्ट कर लूँगा। और हमें हर मंथ का निकालना, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 की, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है पीवी हमारा होगा 1 लाख, तो मैं माइनस का सिंबल लगा के अपने 1 लाख को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी लोन अमाउंट को, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरे फर्स्ट मंथ की यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट होके आ गई है। ऐसे मुझे हर मंथ का कैलकुलेट करना है कि हर मंथ मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के और इसको कर देता हूँ नीचे ड्रैग। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करा तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा तो इसके जो रेफरेंस थे ना वो भी चेंज हो गए। मतलब मैं देखो यहाँ F2 कर रहा हूँ,
तो जैसे यहाँ पे C3 था, तो C3 क्या है मेरा 1 लाख, तो जैसे मैं इसको नीचे लेके गया तो C4 हो गया, C5 हो गया, C6 हो गया। तो जैसे-जैसे रेफरेंस चेंज हुए, तो वो वैल्यू भी चेंज होती गई इसकी लोन अमाउंट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जिस-जिस सेल का मुझे रेफरेंस चेंज नहीं करना, उसको मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँगा। तो जैसे C3 है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे की प्रेस करेंगे F4, तो F4 से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं होगा। ने जैसे यहाँ पे E2 है, E2 को मुझे चेंज करना है, E2 क्या पर यानी पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, तो ये मुझे चेंज करना है, तो इसको फिक्स नहीं करेंगे। बट C4 को मुझे फिक्स करना, तो इसको मैं F4 कर देता हूँ। C2 क्या हमारा पीरियड, टाइम पीरियड भी हमारा सेम रहेगा, तो इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ F4, एंटर। और इसको यहाँ से पकड़ के मैं इस बार कर देता हूँ ड्रैग, तो जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो हर मंथ का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि हर महीने आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कि हर मंथ मुझे कितना प्रिंसिपल वैल्यू पे करना पड़ रहा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पीपीएमटी वाला फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट, यानी किस रेट से 10%, तो मैं यहाँ 10% सेलेक्ट कर लूँगा। वही ये 1 साल का है, तो मैं यहाँ डिवाइडेड बाय 12 कर दूँगा, पर मंथ का आ जाएगा निकल के, कॉमा पर यानी कौन सी किस्त, तो पहली किस्त है हमारी, कॉमा एन पर यानी नंबर्स ऑफ पीरियड, तो 1 ईयर, तो मैं 1 को सेलेक्ट कर लूँगा, मल्टीप्लाई 12 क्योंकि हमें हर मंथ का निकालना, कॉमा पीवी, तो मैं यहाँ माइनस का सिंबल लगा के अपने पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू ले लूँगा 1 लाख, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम यहाँ पे भी हम फिक्स कर लेंगे, तो F2 करेंगे। पहला जो सेल है हमारा C3 को मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ F4 से, और C4 को फिक्स कर लेता हूँ। ऐसे ही C2 को हमें फिक्स करना है, C2 को भी मैं फिक्स कर देता हूँ F4 से, एंटर। अब इसको मैं पकड़ के कर देता हूँ ड्रैग नीचे, तो यहाँ पे हर मंथ का प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी, तो दोनों जुड़ के हमारी ईएमआई के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो 8,791.59 आ रहा है, और हमारी ईएमआई भी थी 8,791.59। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, किस्त हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सारी किस्त इक्वल आनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आईपीएमटी और पीपीएमटी एकदम सही निकला। नीचे आईपीएमटी का हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे मैं सभी को सम कर लेता हूँ। तो जो मेरा आईपीएमटी है उसका टोटल 5,499.06, 5,499.06 एकदम सही आ रहा। ऐसे में आप पीपीएमटी कर लेता हूँ, तो ये 1 लाख आना चाहिए, तो एकदम 1 लाख आ रहा। और लास्ट में टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 1,05,499.06। तो एकदम हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब ये क्रॉस चेक हो गया हमारा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।